सभी भक्तों को जय श्री राधे। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इतना अधिक महत्वपूर्ण कि उसको भक्ति की आधारशिला यानी नींव कहा गया है। आप लोग जानते ही होंगे, संसार में कोई भी चीज, मकान बनवाना हो, कोई भी भवन हो, कोई भी महल हो, वो किसी नींव पर ही टिका होता है। बिना नींव के कोई महल खड़ा नहीं हो सकता। अगर बुनियाद ही मजबूत न हो, नींव ही कमजोर हो, तो कोई भवन टिक नहीं सकता। अगर हम बालू की नींव पर कोई महल खड़ा करना चाहें तो यह असंभव है। वो खड़ा ही नहीं होगा, ढह जाएगा। इसी प्रकार जिस भक्ति का महल हम खड़ा करना चाहते हैं, यानी भक्ति पथ पर चलकर, भक्ति मार्ग पर चलकर भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि समस्त शास्त्रों वेदों का ये उद्घोष है कि बिना भक्ति के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस तक पहुंचने का, उसको प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम पश्यति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। माठर श्रुति। एव शब्द लगा है, यानी बिना भक्ति के कोई भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता। तो उस तक पहुंचने के लिए जो भक्ति रूपी महल हमें खड़ा करना है, उस महल के लिए भी पहले नींव की आवश्यकता है, क्योंकि बिना नींव के तो कोई महल खड़ा हो नहीं सकता। तो वो भक्ति की नींव क्या है, भक्ति की आधारशिला क्या है, वो स्वयं गौरांग महाप्रभु जो राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं, उन्होंने अपनी अष्टपदी में वो आधारशिला बताई। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसमें सबसे प्रमुख है दीनता। भक्ति मार्गीय साधक को 3 शर्तों को पूरा करना होगा। 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए, जिनको नींव कहा गया है। उसमें सबसे पहली, सबसे प्रमुख है दीनता। दीनता का क्या अर्थ है? हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज स्वरचित ग्रंथ राधा गोविंद गीत में इसी दीनता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, दीनता अर्थ यह गोविंद राधे मन की निरहंकार
बता दे। यानी मन की अहंकार रहित अवस्था का नाम है दीनता। हमारे हृदय में किसी भी प्रकार के अहंकार का लेश मात्र भी प्रवेश न हो, अहंकार का नाम ही न हो, ऐसी विनम्रता हमारे स्वभाव में हो। आगे फिर इसी दीनता के स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए गौरांग महाप्रभु ने उदाहरण भी दिया कि ये दीनता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, दीनता कितनी मात्रा की हो। इसके लिए उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अधिक दीन भाव भक्ति मार्गीय साधक के लिए आवश्यक है। तृण मतलब तिनका, एक घास का तिनका, जिसे हम लोग दूब कहते हैं। तो देखिए वो तिनका क्या करता है, नम्रता की, दीनता की शिक्षा हमें उस तृण से लेनी चाहिए। वो तिनका सदा सबके पैरों के नीचे पड़ा रहता है। उस घास पर जब हम चलते हैं तो वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। जब हम उसके ऊपर पैर रखते हैं तो वो और नीचे दब जाता है, झुक जाता है, ऑब्जेक्शन नहीं करता। और चलने वाले के पैरों को शीतलता प्रदान करता है। वो कभी भी किसी के सिर पर चढ़ने की इच्छा नहीं करता। ऐसा दैन्य भाव, ऐसी पराकाष्ठा की दीनता हो। तृण से बढ़कर दीनता उर राखू नित ही प्यारे, राखू नित ही प्यारे। और इसी दीनता का दूसरा स्वरूप है, दूसरी शर्त बताई गई, सहनशीलता। कैसी सहनशीलता हो, इसके लिए भी महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया, तरोरपि सहिष्णुना। हमारे भीतर एक वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता होनी चाहिए। वृक्ष को देखिए, उसका जीवन परोपकार के लिए ही होता है। वो सदा समान भाव से सबकी सेवा करता है। कोई भी उसके नीचे आ जाए, उस वृक्ष के नीचे आकर खड़ा हो जाए, उसकी शीतल सुखद सघन छाया में अपने तन का ताप बुझा सकता है। वो चाहे कोई भी हो, शत्रु हो, मित्र हो, सब आकर अपना ताप बुझा सकते हैं। वो सबको एक सी शीतलता प्रदान करता है, चाहे कोई उसकी शाखा काटने वाला हो अथवा कोई उसे जल और खाद से सींचने वाला हो, सबके लिए उसकी शीतलता एक समान है। कोई भी आकर उसके पुष्पों की सुगंध ले सकता है, जो चाहे वही आकर उसका गोंद प्राप्त कर सकता है। कोई भी उसके कच्चे या पके फलों को प्राप्त कर सकता है। जितना वह फलों से लदा होता है वृक्ष, उतना ही झुका होता है। और उस वृक्ष से, उस फलों से लदे हुए वृक्ष को देख करके
ईर्ष्यालु लोग उससे डाह करते हैं, चिढ़ते हैं और ईर्ष्यावश उस पर पत्थर भी फेंक देते हैं। लेकिन पत्थर फेंकने वाले के प्रति भी वो कोई रोष व्यक्त नहीं करता, क्रोध नहीं करता, बल्कि उस पत्थर फेंकने वाले के लिए भी अपने कच्चे या पके जैसे भी फल उसके पास हैं उनको नीचे गिराकर उस पत्थर फेंकने वाले को प्रदान कर देता है। यानी उसके लिए भी इस प्रकार वो अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार की वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता, पराकाष्ठा का सहिष्णु भाव हमारे अंदर होना चाहिए। वृक्ष से बढ़कर दीनता और राखू नित ही प्यारे, राखू नित ही प्यारे। और दीनता का तीसरा स्वरूप आगे स्पष्ट करते हुए महाप्रभु जी ने कहा, अमानिना। साधक को कभी भी अपने मान की चाह नहीं करनी चाहिए, अपना सम्मान न चाहे, क्योंकि ये मान तो मृग तृष्णा के समान है। जो जितना इस मान के पीछे भागता है, इसकी चाह करता है, वो प्यासे हिरण की भांति तड़प तड़प कर ही मर जाता है। जैसे जल की आशा में रेगिस्तान में दौड़ता हुआ हिरण तड़पते हुए ही प्राण त्याग देता है, इसी प्रकार इस मान का कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए इसके पीछे दौड़ते हुए व्यक्ति की भी दुर्दशा हो जाती है। इसीलिए भक्ति मार्गीय साधक कभी भी अपना मान न चाहे, और इसका ठीक उल्टा दूसरे को वो सदा मान प्रदान करे, दूसरे का सदैव सम्मान करे। हर व्यक्ति के अंदर अपने इष्ट देव का दर्शन करे, क्योंकि हमारे कृष्ण सभी के हृदय में बैठे हैं। स्वयं को सबसे छोटा माने और सबको अपने से श्रेष्ठ माने। सबका सम्मान करो गोविंद राधे, सबके हैं पुर बैठे कृष्ण बता दे। राधा गोविंद गीत। सबको दो सम्मान आपू हूँ, मान जनी चहु प्यारे, मान जनी चहु प्यारे। अपने लिए हम मान न चाहें, लेकिन अन्य सभी का सम्मान करें। इस प्रकार इन तीनों चीजों को अपनाकर अपने व्यक्तित्व में उतार करके तब गौरांग महाप्रभु कहते हैं, कीर्तनीय सदा हरि। तब वो व्यक्ति ऐसे दैन्य भाव से युक्त होकर भगवान के सुमधुर नामों का संकीर्तन करे, तब वो भक्ति पथ का अधिकारी होता है। तब उसकी भक्ति तीव्र गति से आगे बढ़ती जाएगी। दीनता से ही
हमारी भक्ति, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम वो तीव्र गति से आगे बढ़ता है। इसी को पानी के उदाहरण से स्पष्ट करते हुए हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, दैन्यते बाढ़े प्रेम गोविंद राधे, निम्न थल और भागे जल भी बता दे। जैसे देखिए जल प्रवाह होता है, कैसा ही जल प्रवाह हो, वो कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न हो, किसी झरने से निकल रहा हो अथवा हिमालय से निकल रहा हो, बड़ी से बड़ी चोटी, ऊंची से ऊंची चोटियों से निकलने वाला जल प्रवाह भी सदा नीचे की ओर बहता है और नीचे आकर के वो नदी का रूप ले लेता है और वो समस्त नदियां आगे जाकर के महासागर में मिल जाती हैं, क्योंकि महासागर सबसे अधिक नीचा होता है, सबसे निम्न तल पर होता है। वो अपने आप को सबसे छोटा मानता है, इसीलिए इतना अधिक विशाल, इतना गहरा होता है कि समस्त जल प्रवाह को अपने भीतर समेट लेता है। इसी प्रकार जैसे जल होता है वो निम्न थल यानी नीची सतह मिलते ही, जहां उसको नीची सतह मिली उसका प्रवाह और तेज हो जाता है, तीव्र गति से वो बहता है। इसी प्रकार जितना हमारे अंदर दैन्य भाव होगा, दीनता होगी, उतना ही हमारा ईश्वरीय प्रेम तीव्र गति से बढ़ेगा, उतनी हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी। तो ये दीनता ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसको भक्ति की आधारशिला, उसकी नींव कहा गया। ये इतना इंपॉर्टेंट तत्व है। दीनता प्रिय हरि गोविंद राधे, भक्ति में दीनता प्रमुख बता दे। भगवान को सर्वाधिक प्रिय है दीनता, इसीलिए तो देखिए हमारे यहां जितने महापुरुष हुए उनके अंदर पराकाष्ठा का दैन्य भाव था। ऐसा दैन्य भाव उनके वचनों को सुन करके पत्थर हृदय भी पिघल जाए। ऐसे ऐसे वाक्य उन्होंने अपने लिए कहे। तुलसीदास जी इतने बड़े महापुरुष, वो देखिए अपने लिए क्या कहते हैं। रामचरितमानस में उन्होंने अपने लिए लिखा, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। वो कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम तो सुस्वामी हैं, अरे उनसे उत्तम स्वामी भला और कौन हो सकता है।
लेकिन कुसेवक मोसो, अरे मैं तो उनका कुसेवक हूं, सबसे बुरा दास हूं, मैं किसी भी प्रकार उनके योग्य नहीं हूं। ये तो मेरे अकारण करुणा वर्णवालय प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही कृपा है। उन्होंने केवल अपनी ओर देख करके, अपने विरध की ओर देख करके ही मेरा पालन किया है, अन्यथा मैं तो किसी भी प्रकार उनके योग्य ही नहीं हूं। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं। हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। वो कहते हैं कि मैं श्री राम का सेवक कहलाता हूं, स्वयं को उनका सेवक मानता हूं और अन्य लोगों से कहलाता भी हूं। यानी अन्य लोग भी जब मुझे श्री राम का सेवक कहते हैं तो मैं बिना किसी लज्जा के, बिना किसी संकोच के श्री राम का सेवक कहलाता हूं। यानी उनका विरोध नहीं करता, उनको कहने देता हूं और स्वयं भी मानता हूं कि मैं उनका सेवक हूं। और मेरे प्रभु राम, उनकी उदारता देखिए, उनकी दयालुता देखिए कि वो इस उपहास को सहन करते हैं। कैसा उपहास? यही कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा सेवक है, इस उपहास को, इस निंदा को मेरे प्रभु सहन करते हैं। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहूं नाक सकोरी, समुझी सहम मोहि अप डर अपने, समुझी सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधिराम कीन्ही नहीं सपने। यानी ये मेरी इतनी बड़ी ढीठता, इतना बड़ा दोष है कि मैं योग्य न होते हुए भी उनका दास कहलाता हूं, और मेरे इतने अधिक पाप हैं, इतना बड़ा पापात्मा हूं मैं कि मेरे पापों के विषय में सुन करके तो नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। यानी नरक में भी मेरे लिए कोई ठौर नहीं है, कोई स्थान ही नहीं बचा है। ऐसा समझ करके मैं स्वयं ही अपने कल्पित डर से डर जाता हूं। लेकिन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र, वो तो कभी इन बातों पर विचार ही नहीं करते, वो इतने दयालु हैं। इसी प्रकार देखिए सूरदास जी, वो भी इतने बड़े महापुरुष, उन्होंने भी अपने लिए ऐसी ही बातें कही। महापुरुषों के पद दैन्य भाव से भरे रहते हैं। देखिए सूरदास जी क्या कहते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, पापी कौन
नाथ, मेरे समान कपटी दुष्ट कामी भला और कौन हो सकता है। पापी कौन बड़ो जग मोते, अरे मेरे से अधिक पापी कोई इस विश्व में हो ही नहीं सकता। सब पतितन को नामी, मैं तो समस्त पापियों में टॉप करता हूं, पतितों का सिरमौर हूं। फिर देखिए एक अन्य पद में यही भाव व्यक्त करते हुए सूरदास जी कहते हैं, हरि हो सब पतितन को राव, को करी सके बराबरी मेरी, को करी सके बराबरी मेरी, सो तो मोहि बताव, हरि हो सब पतितन को राव। हे नाथ, मैं तो समस्त पापियों का राजा हूं, अरे मेरी बराबरी और कौन कर सकता है, तुम एक नाम तो बता दो। भगवान से कह रहे हैं कि ऐसा कोई पापी ला दो जो मेरे समान हो, यानी मेरे समान पापी तो केवल मैं ही हूं। इसी प्रकार हमारे परम पूज्य गुरुवर जो इस विश्व के न केवल पंचम मूल जगत गुरु बल्कि जगत गुरुत्तम हैं, उनके पद भी हम लोग पढ़ते सुनते गाते हैं। उनके पदों में भी ऐसा ही दैन्य भाव है। श्री महाराज जी कहते हैं, हो पातक अवतार, अहो हरि, लटकत तव तनु रोम रोम प्रति, जो ब्रह्मांड अपार, अहो हरि, त्यों हमरे हूँ शतकोटि अजामिल, रह प्रति रोम मझार, अहो हरि, मम पातक दावानल सोअब, जरन चहत संसार, अहो हरि, हो पातक अवतार, अहो हरि। श्री महाराज जी कहते हैं, हे नाथ,
हूं पातक अवतार, मैं तो साक्षात पाप का अवतार हूं, पाप की साक्षात मूर्ति हूं। जैसे तुम्हारे रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड लटकते रहते हैं, इसी प्रकार हे नाथ, मेरे तो एक एक रोम में सैकड़ों करोड़ अजामिल रहते हैं। अजामिल जो पापियों की एग्जाम्पल माना जाता है, पापियों में टॉप करने वाला, श्री महाराज जी कहते हैं अरे वो अजामिल तो उसकी मेरे सामने क्या गिनती है। ऐसे सैकड़ों करोड़ अजामिल तो मेरे एक एक रोम में रहते हैं। मम पातक दावानल सो, अब मेरे पाप की अग्नि से तो अब ये सारा संसार जल रहा है। इतने अधिक मेरे पाप हैं, इतना बड़ा मैं पापात्मा हूं। एक अन्य पद में भी ऐसा ही भाव है, मोसम पतित बड़ो भयो को, लखी अनंत पापन की गठरी, लखी अनंत पापन की गठरी, जम को कान खड़ो भयो को, चक्रादिकन कृपालु न फूटिय, चक्रादिकन कृपालु न फूटिय, मम उर पाप घड़ो भयो को, मौसम 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 पतित बड़ो भयो को। श्री महाराज जी कहते हैं हे नाथ, मेरे जैसा पतित भला आज तक और कौन हुआ है, यानी कोई नहीं हुआ। मेरे पाप तो इतने अधिक हैं कि मेरे अनंत पापों की गठरी देख करके यमराज के भी कान खड़े हो गए हैं, वो भी डर गया है, इतने अधिक मेरे पाप हैं। हे नाथ, तुम्हारे चक्र इत्यादि से भी मेरा ये पाप का घड़ा फूट नहीं सकता, मैं इतना बड़ा पापात्मा हूं। यानी देखिए, वो महापुरुष जिनको पाप छू भी नहीं सकता, जो समस्त दोषों से रहित हैं, पाप रहित हैं, निर्मल को भी निर्मल करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष तो स्वयं कह रहे हैं, इन राइटिंग लिखकर दे जा रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। और यहां हम अनंत दोषों के भंडार होने के बाद भी, साक्षात पाप पुंज होने के बाद भी हृदय से इस बात को स्वीकार तक नहीं कर पाते कि मैं पापी हूं,
दूसरों के समक्ष कहने की तो कौन कहे। ये हमारी स्थिति है। यहां तक कि भगवान अवतार लेकर के आते हैं, भगवान के अवतार वो भी अपने आचरण के द्वारा हमें सदैव दीनता की शिक्षा देते, ऐसे ही दैन्य भाव युक्त आचरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ही देखिए, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उन्होंने स्वयं ब्राह्मणों की जूठी पत्तलें उठाई। नम्रता की सीमा देखो गोविंद राधे, पत्तल उठा के जूठी शाम शिक्षा दे। इसी प्रकार गौरांग महाप्रभु जो स्वयं अवतारी थे, उन्होंने भी स्वयं सदैव दीनता का आचरण करके दिखाया। वे सदैव भक्तों को, वैष्णवों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते, उनकी पदधूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाते। गंगा स्नान के लिए जब जाते तब भी हर प्रकार से भक्तों की सेवा के लिए सदा लालायित रहते थे। कभी किसी के कपड़े धो देते, कभी किसी का जल से भरा हुआ घड़ा उसके घर तक छुड़वा आते, कभी किसी के सिर में आंवला तेल इत्यादि मलने लगते, किसी के वस्त्र धोते, किसी का कुछ कार्य करते। भक्तों की सेवा में ही उनको अत्यंत आनंद आता था और सदैव अपने भक्तों के पैर पकड़कर रो रो कर उनसे कृष्ण प्रेम की भिक्षा मांगते थे। हे गौरांग निज जनहू को पुनि पुनि करत प्रणाम रे, पुनि पुनि करत प्रणाम रे। अपने दासहू के पद गही कह, देहु प्रेम निष्काम रे, देहु प्रेम निष्काम रे। यहां तक कि जब लोगों से हरिनाम लेने के लिए कहते, उन्हीं के कल्याण के लिए, तो ये हरिनाम की भिक्षा भी वो रो रो कर मांगते, रो रो कर उनसे कहते कि एक बार प्रभु का नाम लेकर मुझे कृतार्थ कर दो। हे गौरांगो रो रो कर कह, देहु भीख हरि नाम रे, देहु भीख हरि नाम रे। तो भगवान के अवतार और महापुरुष वो तो निर्मल होते हुए भी, पाप पुण्य से रहित होते हुए भी इस प्रकार स्वयं को पापात्मा डिक्लेयर कर रहे हैं, अपने दोषों का ही बखान कर रहे हैं। और हम अनंत दोषों के भंडार होकर भी स्वयं को पतित मान नहीं पाते। अरे मानना तो छोड़िए, अगर कोई
एक्टिंग में भी हमसे आकर बोल दे तुम बहुत बड़े पापी हो तो आग लग जाती, उसको हम सहन तक नहीं कर पाते। ये हमारी स्थिति है। यानी हम साक्षात अहंकार के अवतार हैं, जबकि हमारे प्रभु तो दीन बंधु हैं। वो तो दीनता प्रिय, उनको दीनता प्रिय है। तुम दीनान के रखवार, हम अहंकार अवतार। तो भगवान ऐसे अहंकारियों को नहीं अपनाते, वो तो केवल दीन जनों के बंधु हैं, उनको हृदय से लगाते हैं सदा। सोई बंधु सनातन दीन जनन, सोई हृदय लगावत तन पतितन, सोई हृदय लगावत तन पतितन। तो हमारे प्रभु पतित जनों को हृदय से लगाने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन हम तो अहंकार के साक्षात अवतार हैं। पाप पुंज होते हुए भी स्वयं को पापी नहीं मानते, दीन नहीं मानते। अरे ये जबरदस्ती नहीं कहा जा रहा है हमसे कि स्वयं को दीनहीन अकिंचन पतित मानो। ये तो फैक्ट है कि हम परम दीन हैं। इस फैक्ट को केवल स्वीकार करना है, रियलाइज करना है, जबरदस्ती मानने की बात नहीं है। वास्तविकता यही है कि हमारे पास अहंकार के लायक कोई सामान ही नहीं है। किस बात का अहंकार करते हैं? मिथ्या अहंकार है वो हमारा। अहंकार के योग्य कोई वस्तु है नहीं हमारे पास। देखिए, स्वयं विचार करके देखिए, अगर किसी व्यक्ति को अपनी सुंदरता का अहंकार हो तो उस व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि उस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति के आगे, वो चाहे ब्यूटी कंपटीशन में टॉप करने वाला कोई हो, उसके आगे अगर कामदेव को खड़ा कर दिया जाए तो कामदेव के सौंदर्य को देखकर वो मूर्छित हो जाएगा, सहन नहीं कर सकता। यानी इस संसार में सौंदर्य की अंतिम लिमिट है कामदेव और उसकी पत्नी रति। उसके आगे संसार का सौंदर्य भला क्या है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को धन का अहंकार हो तो उसे ये सोचना चाहिए, उस धनिक के आगे अगर केवल कुबेर को लाकर खड़ा कर दिया जाए तो वो अपने आप को अरबपति समझने वाला व्यक्ति मूर्छित हो जाएगा, उसका हार्ट फेल हो जाएगा देख करके। अरे तुम अपने आप को अरबपति कहते हो, जानते हो ये संसार कितना बड़ा है? हाँ हाँ, सुना तो है, अनंत ब्रह्मांड हैं। तो उन अनंत ब्रह्मांडों में एक छोटा सा ब्रह्मांड है ये जिसमें हम बैठे हैं। 4 मुख वाले ब्रह्मा का ब्रह्मांड है, छोटा सा। उस एक ब्रह्मांड में भी एक छोटा सा लोक है, मृत्यु लोक।
उस मृत्युलोक में भी एक छोटा सा देश है भारतवर्ष। उस एक देश में भी छोटा सा एक प्रांत है राजस्थान। उस एक प्रांत का भी एक छोटा सा नगर है जयपुर। और उसमें अगर थोड़ी सी आपकी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 10-12 मंजिल के कुछ अपार्टमेंट हैं, उसके कुछ मॉल्स हैं, कुछ बंगले हैं, हो गया वो अरबपति। तो इतने बड़े संसार में, अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक विश्व में इस संपत्ति की क्या वैल्यू है, क्या जगह है? काहे के अरबपति हो तुम? किस बात का अहंकार है? और वो भी जब तक जीवित हो तब तक इस थोड़ी सी प्रॉपर्टी के मालिक हो, और मरने के बाद तो ना अरबपति रह जाओगे ना दंपति रह जाओगे, दोनों सीट छिन जाएंगी तुम्हारी, जीरो हो जाओगे। तो अहंकार के लायक कोई सामान हमारे पास नहीं है, फिर भी अहंकार। अरे रावण के लिए हम कहते हैं कि वो बहुत बड़ा अहंकारी था, उसका अहंकार करना वो फिर भी वाजिब है, क्योंकि इतनी बड़ी पावर थी रावण की। अरे यमराज जिसके पैर दबाता हो वो भगवान के बराबर हो गया, और क्या? यमराज जिसकी सर्विस करता हो। और सूर्य को जो ऑर्डर दे दिया रावण ने, हमारे यहां तुम्हारा टेम्परेचर 30 से आगे नहीं होगा, दुनिया में हुआ करे 45, तो सूर्य की हिम्मत नहीं कि उस टेम्परेचर को बढ़ा दे। तो सूर्य चंद्र यमराज जिसके दास हो, वो पर्सनैलिटी अगर अहंकार करे तो फिर भी ठीक है। लेकिन हम जैसे लोग जिनके पास कोई योग्यता नहीं, कोई सामान नहीं अहंकार का, फिर भी हम अहंकार के नशे में चूर हैं। अरे यहां तक कि अहंकार का जो बेस है हमारा जीवन, वो जीवन ही क्षणभंगुर है। अगर हम कहते हैं अहंकार में भरकर कि मैं कल ऐसा कर दूंगा, भगवान कहते हैं मैं कल तेरा सवेरा होने ही नहीं दूंगा, क्या कर लोगे तुम? यानी हमारे इस जीव का जो शरीर है, जो बेस है अहंकार का, वो ही जब इतना क्षणिक है, नश्वर है, उसके बाद भी हम इतना अहंकार करते हैं। तो हमारे पास कोई सामान नहीं है, इसीलिए वास्तव में हम दीन हैं। केवल इस फैक्ट को रियलाइज करना है। अरे संसार में सर्वत्र दीन बनते हैं हम। भूख लगी, भोजन के आगे दीन बन गए, प्यास लगी, पानी के आगे दीन बन गए, स्त्री के आगे, बेटे के आगे, बाप के आगे, सबके आगे संसार में दीन बन रहे। और भगवान के आगे दीन बनने में हमको लज्जा आती है। जो अनंत वैभव युक्त हमारा स्वामी है, उसके आगे हम दीन नहीं बन पाते, उसके आगे हम ऐठ जाते हैं। तो फैक्ट को फैक्ट न मानना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और इसी दीनता का विरोधी है ये अहंकार। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा, ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच, यानी भगवान को दीनता प्रिय है और अहंकार से तो शत्रुता है भगवान की। पता नहीं क्यों, जहां अहंकार आया भगवान ने अपना बोरी बिस्तर बांधा और क्विक मार्च चल देते हैं वहां से, ठहर नहीं सकते एक सेकंड भी। जैसे प्रकाश आया और अंधकार गया तुरंत, 1/100 सेकंड की भी देर नहीं। इसी प्रकार जहां अहंकार आया
उस हृदय में भगवान रह ही नहीं सकते। होते भी हैं पहले से तो तुरंत निकल जाते हैं, उसको पता ही नहीं चल पाता। तो भगवान को अहंकार से घृणा है, वो अहंकारियों को नहीं अपनाते। वे तो दीन बंधु हैं, दीन जनों को हृदय से लगाते हैं। अरे संसार में तो हम सर्वत्र दीन बन जाते हैं तुरंत। किसी ने जरा सी रिवॉल्वर दिखाई और बस मृत्यु के डर से हमने सरेंडर कर दिया, उसके आगे दीन बन गए, गिड़गिड़ाने लगे। हर कामना पूर्ति के लिए सबके आगे संसार में हाथ फैला रहे हैं, दीन बन रहे हैं। लेकिन तुर्रा ये, अजी हम किसी के आगे नहीं झुकते, हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया आज तक। अरे रोज तो हाथ फैलाते हो, कामनाओं के गुलाम हो। धन की कामना हुई, धनिक के आगे सरेंडर किया। काम की कामना हुई, कामिनी के आगे दीन बन गए। सर्वत्र तो हम दीन बन रहे हैं, और अपने प्रभु के सामने अपने आप को दीन रियलाइज करने में हमें लज्जा आती है, संकोच होता है। दीनन के बंधु श्यामा श्याम, वो दीन जनों के नाथ हैं, उनका योगक्षेम वहन करते हैं। दीन बंधु दीनानाथ गोविंद राधे, मेरे प्राण वल्लभ गोविंद राधे। उनका जो दरबार है वो दीन जनों का दरबार है, अहंकारियों के लिए वहां स्थान नहीं। जय हो तेरो दीनन दरबार, बलिहार बलिहार। जिसने स्वयं को दीन मान लिया, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको हृदय से लगाने के लिए हमारे श्यामा श्याम आतुर रहते हैं। दीनन रक्षक दो श्यामा श्याम, तो हमारे अंदर जो दीनता का अभाव है उसके दो कारण हैं। एक यही अहंकार, और दूसरा परदोष दर्शन, दूसरे में दोष देखना। जितना अधिक हम दूसरे में दोष देखते हैं उतना उतना हमारा ये अहंकार और अधिक पुष्ट होता जाता है और बढ़ता जाता है। जबकि किसी में भी दोष देखने का अधिकार नहीं है हमको। न तो हम सर्वज्ञ हैं, न सर्वांतर्यामी हैं। किसी के भी भीतर की स्थिति को हम नहीं जान सकते, कौन किस भाव से क्या कर रहा है। तो हमें किसी की निंदा करने का भी, उसमें दोष देखने का कोई अधिकार नहीं। ये तो इतनी हानि वाला काम हम करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया, परस्य निंदाम पैशुन्यम धिक्कारं च करोति यः, तत्कृतं पातकं प्राप्य स्वपुण्यं प्रददाति सः। जो किसी की निंदा चुगली इत्यादि करता है तो उस व्यक्ति के सारे पुण्य, जिसकी वो निंदा कर रहा है, उसके पास चले जाते हैं। और जिस व्यक्ति की निंदा कर रहा है उसके सारे पाप
इसके पास आ जाते हैं, निंदा करने वाले के पास। तो सोचिए कितना बड़ा हानि वाला कार्य हम लोग करते हैं। संसार में तो हम लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं ना, जहां स्वार्थ देखते हैं वही काम करना पसंद करते हैं, और परमार्थ में हम इतनी बड़ी हानि वाला कार्य कर रहे हैं। तो हमें ऐसा कार्य तो नहीं करना चाहिए जिससे हमारी इतनी अधिक हानि हो, हमारे सारे पुण्य उस व्यक्ति के पास चले गए, और जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसके सारे पाप हमारे पास आ जाते हैं। तो हमें ऐसा हानि वाला कार्य नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। वही कार्य करना चाहिए जिससे हमारा लाभ हो, जिससे हमारी उन्नति हो, हमारी साधना और आगे बढ़े। वो कैसे बढ़ेगी? वो लाभ का कार्य एक ही है, अपने दोषों को देखना। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं, दोष देखना ही हो तो गोविंद राधे, अपने अनंत दोष मन को दिखा दे। अरे हम स्वयं जब अनंत दोषों के भंडार हैं, हमारे दोषों का, पापों का कोई और छोर ही नहीं है, तो फिर हमें दूसरे के दोष देखने के लिए अवकाश ही कहां होना चाहिए। अरे हम अपने ही दोष देखें तो वो क्या कम है? अनंत दोष हैं, उनको जब हम देखेंगे तो उनको फिर सुधारने का प्रयास भी करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारा लाभ होगा। दूसरे के दोष देखने से तो हानि ही हानि है। हम अनंत जन्मों के पापात्मा हैं, ये फैक्ट है। कोई ये न सोचे कि अरे मैंने क्या पाप किया है, मैंने तो किसी का कोई मर्डर नहीं किया, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया। कभी कभार एक आधा झूठ बोल देते हैं। अरे पाप पुण्य की परिभाषा जानते हो? भगवान ने स्वयं इस पाप पुण्य को स्पष्ट किया है भागवत में। मन्निमित्तं कृतं पापं मद्धर्माय च कल्पते, मामनादृत्य धर्मोऽपि पापं स्यान्मत्प्रभावतः। भगवान कहते मेरे निमित्त, मेरे लिए किया हुआ पाप भी पुण्य हो जाता है, लेकिन मुझे छोड़कर किया हुआ पुण्य भी पाप हो जाता है। तो देखिए, भगवान को छोड़कर जितनी देर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जहां भगवान ऐड नहीं है साथ में, तो उतनी देर हम सब पाप ही तो कर रहे हैं। अरे कितनी देर हम भगवान का चिंतन कर पाते हैं? तो निरंतर पाप ही हम कर रहे हैं। एक जन्म में एक पाप भी हमने किया हो तो भी हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्मों के पापात्मा हैं हम। केवल इस फैक्ट को मानना है, जिसे हम अहंकार के कारण मान नहीं पाते। हमारे अहंकार का तो ये आलम है कि जहां जरा से दो आंसू हमारे बहे, कभी कीर्तन में, कभी भगवान का स्मरण करके, तो हम सोचते हैं कि बस अब हम भी हो गए ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, गोपी इत्यादि। तुरंत अहंकार आ जाता है हर चीज का। जब तक ये अहंकार होगा तब तक कोई जीव भगवान तक नहीं पहुंच सकता। पॉल ड्यूसन एक फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने कहा, इगोटिज्म इज लाइक अ क्लाउड दैट कीप्स गॉड हिडन फ्रॉम आवर साइट। व्हेन बाय द मर्सी ऑफ अ ट्रू गुरु egotism vanishes, God is seen in his full glory.
वो कहते हैं कि जब कोई जीव किसी वास्तविक गुरु के शरणागत होता है और उनकी शरणागति के पश्चात ये रियलाइज कर लेता है कि मैं दीनहीन, अधम, पतित, अकिंचन हूं, और ये स्वीकार करने से जब उसका अहंकार चला जाता है तो इस अहंकार के बादल के छटने के बाद ईश्वर के दर्शन होते हैं। जब तक ये अहंकार का बादल रहेगा तब तक कोई भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है कि बिना दीनता के भी भगवान को पाया जा सकता है तो वो धोखे में। वो समझता रहे अपने आप को बहुत बड़ा भक्त, लेकिन बिना दीनता के भक्ति का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। वो भगवान तक कभी पहुंच ही नहीं सकता, उसकी कल्पना ही नहीं हो सकती। तभी तो इसको नींव कहा गया है। अरे जैसे बिना नींव के मकान बन ही नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता कोई महल, इसी प्रकार बिना दीनता के कोई भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता, अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। और इसीलिए इसी दीनता के अभाव के कारण, अहंकार के कारण ही आज तक हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। भगवान दीन बंधु हैं, दीन जनों को हृदय से लगाने के लिए व्याकुल रहते हैं, लेकिन हमने कभी स्वयं को दीन माना ही नहीं तो वो क्या करें। भगवान पतित पावन है, पतित पावन की डिग्री लिए घूम रहे हैं, लेकिन जब कोई अपने आप को पतित मान ही नहीं रहा है तो डिग्री लेकर वो घूमते रहेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि उनका तो ये विरध है ना, कोई पतित मिले तो मैं उसे पावन बना दूं, पतितों को ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को पतित मानना ही नहीं चाहते, मानेंगे ही नहीं, तो बेचारे वो पतित पावन क्या करेंगे, किसको पावन बनाएंगे। और फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि अरे तुम तो पतित पावन हो, मुझे पावन क्यों नहीं बनाते। वो कहते हैं अपने आप को पहले पतित मानो तो सही। मैं हूं विचित्र पापी, गोविंद राधे, पापी न मानू कहूं पावन बना दे। इतने विचित्र पापी हैं हम कि स्वयं को पापी भी नहीं मानते और चाहते हैं कि भगवान पावन बना दे। जिस दिन हम अपने आप को दीन मान लेंगे उसी क्षण वो दीन बंधु आकर हृदय से लगा लेंगे। जिस दिन हमने 100% स्वयं को पतित मान लिया उसी क्षण वो आकर हमें सदा सदा के लिए पावन बना देंगे। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हम पहले उस दैन्य भाव को अपने भीतर लाएं तो सही। और देखिए, दीनता की परिभाषा यहां तक है कि उस दीनता में अहंकार का लवलेश भी न हो। दीनता के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करते हुए श्री महाराज जी कहते हैं, दीनता हो ऐसी जामे गोविंद राधे, दीनताभिमान लेश भी ना हो बता दे। ऐसी दीनता उसे कहते हैं जिसमें दीनता का अभिमान भी न होने पाए।
यानी ये नहीं कि हमारे अंदर कभी थोड़ा बहुत दैन्य भाव आ भी गया तो हम अपने आप को दीनहीन पतित मान करके ही अहंकार से फूल गए कि जी मैं तो बहुत बड़ा दीन हूं, मैं तो अपने आप को पतित मानता हूं। अगर ये दीन पतित होने का अहंकार भी आ गया कि मैं अपने आप को दीन मानता हूं, मुझ में दीनता है, तो भी हमारी दीनता 0 हो गई। वो फिर दीनता हमारी सही नहीं। दीनता तो उसी को कहते हैं जो अभी मैंने आपको महापुरुषों के एग्जाम्पल्स दिए कि निष्पाप होकर के भी वे अपने आप को पापात्मा स्वीकार कर रहे हैं और इतने दैन्य भाव युक्त वचन सबके सामने प्रकट कर रहे हैं कि मैं इतना बड़ा अधम हूं, पतित हूं। उसके बाद भी लेश मात्र भी ये अहंकार नहीं कि मैं स्वयं को दीन मानता हूं, मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूं, सबके सामने अपने दोषों को प्रकट कर रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा दीन हूं, ऐसा नहीं। अपने दोषों को उजागर करके भी वो यही कह रहे हैं कि अरे मैं तो अहंकार का पुतला हूं, मेरे अंदर तो दीनता का लवलेश भी नहीं है। ऐसी पराकाष्ठा की दीनता हो जिसमें दीनता का अभिमान भी न हो, इसी दीनता का अभ्यास हमको निरंतर करना है। और यह अभ्यास कैसे होगा? जब हम दूसरों में दोष देखना बंद कर देंगे, केवल अपने दोषों की ओर देखेंगे। लखहु जनी पर दोष कबहू, दोष निज लखु प्यारे, दोष निज लखु प्यारे। जितना जितना ये अभ्यास होगा उतना उतना दीनता बढ़ती जाएगी। और इस अभ्यास के साथ ही हम निरंतर भगवान से भी प्रार्थना करें आंसू बहाकर कि हे नाथ, यदि दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर न तदस्ति ममान्वपि, तां कृपां कुरु राधेश, यया ते दैन्यमाप्नुयाम्। हे नाथ, यदि दीनता से ही तुम्हारी कृपा प्राप्त होती है तो वो दीनता तो मेरे अंदर लेश मात्र भी नहीं है, अणु मात्र भी दीनता नहीं है। तो हे प्रभु, अब आप ही ऐसी कृपा कर दीजिए किसी भी प्रकार मैं दीन बन सकूं। इसीलिए देखिए हमारे सभी आश्रमों में जो दैनिक प्रार्थना होती है उसमें हम प्रतिदिन यही प्रार्थना करते हैं, इसी दैन्य भाव की याचना करते हैं। तुम दीनन रखवार हम अहंकार अवतार, अस करु कृपा कृपालु अब, दीन बनू सरकार। हे प्रभु, बिना दीनता के तो तुम तक कोई पहुंच नहीं सकता, तो ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दीनता दे दो जिससे मैं तुम्हें रिझा सकूं, तुम्हें सदा सदा के लिए अपना बना सकूं। दीन बंधु तेरा नाम, गोविंद राधे, मेरो बनी जाओ ऐसी उर दीनता,
नाथ, जिस दीनता से तुम रीझते हो, तृण से भी अधिक दैन्य भाव वो मेरे रोम रोम में समाहित हो जाए। तू है दीन बंधु मोही, गोविंद राधे, तृण ते अधिक मोही दीन बना दे। सबका सम्मान करूं गोविंद राधे, आप मान चाहूं नहीं ऐसा बना दे। हे नाथ, जो तुम चाहते हो तुम्हें रिझाने के लिए मैं वैसा बन सकूं, तुम्हारे सभी भक्तों का, सभी जनों का, जड़ चेतन सभी का सम्मान करूं और अपने लिए लेश मात्र भी मान न चाहूं। तू है दीन बंधु मोही, दीन बना दे। श्री महाराज जी द्वारा रचित हजारों संकीर्तनों में हजारों जगह पर इसी दैन्य भाव की याचना की गई है। जय जय गोविंदा, गोविंदा, दीन बना दो गोविंदा। तू है दीन बंधु मोही, दीन बना दे। मोही दीन बना दे श्री राधे। सर्वत्र यही दैन्य भाव जिससे भगवान रीझते हैं, जिस पर हमें भक्ति का महल खड़ा करना है। हमारे श्यामा श्याम दोनों को दीन प्रिय है, इसीलिए मन बुद्धि दोनों को ही हमें दीन भाव युक्त बनाना है। दीन है प्रिय दो गोविंद राधे, उनको दीन जन प्रिय हैं, इसीलिए मन बुद्धि दोनों को दीन बना दे। रो रो कर, आंसू बहाकर भगवान से हम यही दैन्य भाव मांगें। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे। तू है दीन बंधु मोही, दीन बना दे। जब ये दैन्य भाव हमारे भीतर उत्पन्न हो जाएगा, तब आंसुओं के ढेर लगेंगे। उन्हीं आंसुओं से अंतःकरण शुद्ध होगा और तब ऐसी स्थिति पर कोई भी फिर हमें दोष युक्त नजर नहीं आएगा। अपने अतिरिक्त तो और कहीं दोष दिखाई ही नहीं देंगे। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया को।
जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं किसी बुरे को ढूंढने चला तो कोई बुरा दिखाई ही नहीं दिया। अपने हृदय में जब झांक कर देखा तो मुझसे बुरा तो और कोई है ही नहीं। ऐसी दीनता का निरंतर अभ्यास हमें करना है। लेकिन देखिए, इसके साथ ही एक बात हमें और समझनी है। कुछ लोग इस विषय में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर ऐसी दीनता हमारे अंदर होगी, संसार में हमारा काम किस प्रकार चल सकेगा। संसार में चलने का तरीका और है, वहां पर जब जैसा व्यवहार उचित हो उसी प्रकार का व्यवहार हमें करना हो। दीनता का यह मतलब नहीं है कि आपके घर में चोर घुस आया और आप बैठकर देख रहे हैं और आप कहें कि नहीं, हमको तो दीन बनना है, तो अब क्या करें। अरे उस चोर को पकड़ करके उसके लिए जो उचित दंड है, जो कार्यवाही है, उसको पुलिस के हवाले करना है। वो तो आपकी ड्यूटी है, वो तो आपको करना होगा। एक पुलिस वाला अगर संसार में भी सर्वत्र दीनता ही दिखाता रहे तो वो अपनी ड्यूटी किस प्रकार कर सकेगा। वो तो किसी अपराधी को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। संसार में कोई काम हो ही नहीं सकता। पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी होगी, अपराधी को पकड़ना होगा, दंड भी देना होगा। तो संसार में दीनता का ये तात्पर्य नहीं है कि हम सर्वत्र दीन बने। जैसे देखिए, एक बॉस है, अगर वो अपने सर्वेंट पर कंट्रोल न रखे, उसको न डांटे, तो उसका सर्वेंट तो उसके ऊपर हावी हो जाएगा, वो उसका बॉस बन जाएगा। किस प्रकार वो अपना काम कर सकेगा। इसी प्रकार कोई पिता अगर बच्चे को डांट न लगाए, उसके आगे भी दीन बनता रहे, तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो संसार में संसार का कार्य सांसारिक नियमों के अनुसार करना होगा। संसार में चलने का तरीका कुछ और है। वहां पर हमें जब जैसी आवश्यकता है, समझदारी से वैसा व्यवहार करना होगा। दीनता न दिखाने का यह भी अभिप्राय नहीं है कि संसार में हर जगह पर हम मनमाना क्रोध ही करते रहें। अरे जहां पर आवश्यकता हो वहां क्रोध करना भी पड़ेगा, लेकिन उसको भी हम एक्टिंग में करें। बच्चे को डांटना है, उसके सुधार के लिए डांट दिया, बात खत्म। नौकर को डांटना है, कोई गलती उसकी बतानी है, वो सब आपने कर दी अपनी ड्यूटी। उसके बाद उस क्रोध को हम भीतर न ले जाएं, उससे हम अपने मन को अशांत न करें। मन हमारा हरि गुरु में लगा रहे। इसी प्रकार संसार में कोई बदतमीजी कर रहा है, चोरी कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो उसको दंड भी देना होगा। उसके लिए जो उचित कार्यवाही होगी वो सब करनी होगी। तो ये दोनों बातें हमें लेकर के चलनी है। दीनता, भीतर से हरि गुरु के प्रति परम दीन बनना है। दीनता की पराकाष्ठा हो जाए, तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे और संसार में परम चालाक बनकर समझदारी से विवेक का प्रयोग करके जहां जितना उचित हो उस प्रकार का व्यवहार हम करें। इस प्रकार ये दोनों बातें समझनी होंगी। तो मैं आशा करती हूं अब डिटेल में आप लोग दीनता का मर्म समझ गए होंगे। यही दीनता भक्ति की आधारशिला है। और बाकी जो दो चीजें हैं, सहनशीलता और अपना मान न चाहना, दूसरे का सदा सम्मान करना, ये सब चीजें तो अपने आप हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है दीनता। अगर वो हमारे अंदर उत्पन्न हो गई तो फिर ये सब चीजें तो ऑटोमेटिक होंगी। ये दीनता का ही दूसरा स्वरूप है। इस प्रकार की दीनता का हमें निरंतर अभ्यास करना है ताकि हम भक्ति पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।